अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम रेसिपीज़ बाय शाज़िया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे दही की तरकारी। दही की तरकारी बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसके लिए हम लेंगे 1 किलो दही लेंगे, जिसे अच्छी तरह से गांठ लगा के किसी ऊंची जगह पर लटका देंगे 4 घंटे के लिए। 4 घंटे के बाद अब हमारी दही ऐसी हो जाएगी जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद हम 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लेंगे, जिन्हें बारीक कट कर लेंगे। 4 से 6 अदद चॉप की हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच नमक। उसके बाद हम 1 चम्मच कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। उसके बाद हम थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच सुर्ख मिर्च लेंगे। बाद हम आधा कप बेसन लेंगे और बेसन में आधी चम्मच सुर्ख मिर्च और आधी चम्मच नमक शामिल करेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार दही की तरकारी बनती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब बेसन के पेस्ट का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हम वो दही लेंगे जिसका हमने पानी निकाल लिया था। अब इसकी हम छोटी छोटी गोल बॉल्स बना लेंगे। इसी तरह हम सारी दही की बॉल्स बना लेंगे। उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। अब हम फ्लेम ऑन कर लेंगे और बेसन का हमने जो मिक्सचर बनाया था उसमें दही के गोल बॉल्स डालकर अच्छे से इसे लपेट कर फ्राई कर लेंगे। इसी तरह हम सारी बॉल्स का कर लेंगे और इन्हें हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये दोनों तरफ से फ्राई हो जाएंगी तो हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम ऑयल में प्याज शामिल करेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हम प्याज को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि वो लाइट ब्राउन ना हो जाए। अब प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम प्याज में लहसुन का पेस्ट, सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक, सुर्ख मिर्च और हरी मिर्च शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर हम इन सब चीज़ों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अब प्याज के मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें दही के बॉल शामिल कर देंगे और इन्हें हल्का सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर तक फ्राई करने के बाद हम इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे और इसको ढककर रख देंगे। जब पानी पककर थोड़ा कम रह जाए तो इसमें हम गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से सालन में मिक्स कर लें और इस सालन को एक सर्विंग बाउल में निकाल लें और सर्व करें।